बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने से पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको टेंसेस जो है ना वो आते होने चाहिए, और टेंसेस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का लाजमी पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है। सब्जेक्ट जो होता है काम करने वाले को कहते हैं, उर्दू में इसको फ़ाइल भी कहते हैं। और उसके बाद है जी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ही, शी, इट, आई, दे वगैरह ये सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आ जाता है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है जी? ऑब्जेक्ट का जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाए, उसको उर्दू में कहते हैं जी मफ़ऊल। ठीक है। उसके बाद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट की मिसाल है जी स्कूल, बुक, क्रिकेट वगैरह। उसके बाद वर्ब, जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाए। ऑब्जेक्ट में होता है जिस पर काम किया जा रहा हो, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। और वर्ब में जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाए, उसको कहते हैं जी वर्ब। वर्ब को उर्दू में कहते हैं जी फेल। ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, मिसाल के तौर पे एक जुमला है, वो स्कूल जा रहा है। वो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, गोइंग वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों का जानना बहुत ज़रूरी है। जो सिंपल जुमला होता है ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक्टिव वॉइस ही है। हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसके लिए बाकी रूल्स हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लाजमी आता है। सब्जेक्ट के बगैर भी पैसिव वॉइस हो सकता है। जैसे मसलन काम किया जा रहा है, काम जो है वो ऑब्जेक्ट है, किया जा रहा है वो वर्ब है। इसकी जो पैसिव वॉइस है, यानी कि इसकी ट्रांसलेशन होगी द वर्क इज़ डन। ठीक है। मगर कौन कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट उसमें मौजूद नहीं है। तो इससे ये पता इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बगैर जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसमें लाजमी होना चाहिए। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मज़ीद आगे देख लें कि आगे हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, इसमें एक थर्ड फॉर्म आती है जी पैसिव वॉइस की। थर्ड फॉर्म रूल नंबर है जी 5। पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म लाजमी आती है उसमें वर्ब की। उसके बाद है जी रूल नंबर 6 है जी सब्जेक्ट चेंज होता है जी उसकी हालत में। आई अगर आ रहा हो तो वो मी में चेंज हो जाएगा जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में, इट को इट में ही रहने देंगे। ठीक है। अच्छा जी,
अगर तो उसमें सब्जेक्ट मौजूद है, रूल नंबर 8 देखो, बल्कि रूल नंबर 7, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक एक्टिवाइज या सिंपल जुमले में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन एक पैसिवाइज जुमले में पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक मिनट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी यूज्ड बाय सब्जेक्ट। ये हमने एक जुमला बनाया हुआ है पैसिव वॉइस का, अ होम वर्क इज डन बाय हिम। ये जो बाय है ना, ये अगर सब्जेक्ट होगा तो तब ही आएगा, अदरवाइज बाय नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक एक्टिवाइज को पैसिवाइज में कन्वर्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज होमवर्क, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको एक्टिवाइज कहेंगे। वो घर का काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब पैसिवाइज में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अ होम वर्क इज डन बाय हिम। अब ये इज कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे वाज आएगा, कहाँ पे वर आएगा, कहाँ पे बी आएगा, कहाँ पे बीइंग आएगा, ये नेक्स्ट जब लेसन दूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल ये है, आपको बताया कि इसमें ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ गया। ये देखिए इधर, ही डज होमवर्क, होमवर्क ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ गया। फिर डज है, वो दरमियान में ही है, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म आ गई। इज एम आर जो है वो सेंटेंस के लिहाज से आएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट लेसन में मैं बताऊंगा आपको इज एम आर कहाँ पे आ रहा है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट है तो उसमें इज एम आर आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसमें क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस है उसमें क्या आएगा, ये सारा कुछ ये फॉर्म का नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। ठीक है, अ होमवर्क इज डन बाय हिम। बाय हमने यूज़ किया क्योंकि सब्जेक्ट उसमें मौजूद था। ठीक है जी, हिम आ गया, ही की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हिम। ठीक है जी, और ये हमारा पैसिवाइज कंप्लीट है। अब टोटल टाइप जो है वो पैसिवाइज की वो कितनी होती हैं? वो 8 होती हैं जी। 12 जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से, उसमें हमने देखना है। पहला इंडेफिनिट है, दूसरा कंटिन्यूस है, तीसरा परफेक्ट है और तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट में तीनों के तीनों होती हैं टाइप्स। कंटिन्यूस में पहली 2 होती है, आखिरी नहीं होती। परफेक्ट में आखिरी 3 है और परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई भी नहीं होती है। ये टोटल 8 टाइप्स हैं जिसमें पैसिवाइज बन सकते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करने के लिए 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, जिनमें एक तो टेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंस का नहीं पता तो फिर कम से कम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये लिख दी है मैंने, और इसी के नीचे वर्ब की भी है और ऑब्जेक्ट की भी है। ठीक है, अच्छा, एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करने के लिए थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ऑलवेज, ऑलवेज थर्ड फॉर्म। फिर इसमें सब्जेक्ट चेंजिंग इनटू पैसिवाइज, उसमें जो है वो आई अगर इस्तेमाल आ रहा है एज अ सब्जेक्ट,
तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो मी आ जाएगा। इसी तरह वही का यू का यू, ही का हिम और शी का हर, दे का देम और इट का इट ही रहेगा। अगर सब्जेक्ट मौजूद है एक्टिव वॉइस में तो फिर बाय आएगा, ठीक है, बाय का इस्तेमाल होगा। टोटल टाइप्स है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, वो 8 है जी, ठीक है। और ये एक सिंपल एग्जांपल है एक्टिव वॉइस। जो सादा जुमला होता है उसको एक्टिव वॉइस ही कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। और ही डज होमवर्क, होमवर्क इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही करने वाला है, सब्जेक्ट है, डज है, वर्ब है, ठीक है जी। आ होमवर्क इज, ये सेंटेंस के हिसाब से है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का इस्तेमाल होता है, इज एम आर का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इज इस्तेमाल किया क्योंकि वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर पर्सन। अ होमवर्क इज डन बाय हिम, ठीक है, बाय का इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद है। अगर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो तब हमने ना बाय का इस्तेमाल करना है और ना जो सब्जेक्ट की थर्ड डिग्री आ रही है हिम, यानी कि ये चीज़ें, ये भी नहीं हमने इस्तेमाल करनी, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला होगा तो मुझे मैसेज पे या फ़ोन करके अपनी फूफो के नंबर से बता देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।